तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि आज हम मैक्रो अप्लाई करना सीखेंगे और इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर ली है। पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। यहाँ पर मैंने डाटा लिया हुआ है कुछ ट्रेडर्स का, जैसे कि हम यहाँ पर मैंने दो ट्रेडर्स लिए हैं, एक है माइक ब्राउन और एक है सारा ली। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो दो ट्रेडर्स हैं इनका डाटा ऑटोमेटिकली इनकी रेलिवेंट शीट में जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने देखे दो शीट्स जो है वो ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, एक माइक ब्राउन के नाम से जो कि हमारा ट्रेडर है और दूसरा सारा ली। तो इन दोनों शीट्स में ऑटोमेटिकली इस शीट के थ्रू जाना चाहिए डाटा, हमें यहाँ से अलग अलग कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो इसलिए हम यहाँ पर आज मैक्रो लगाएंगे। तो इस मैक्रो को सीखकर आप ये मैक्रो किसी स्कूल के डाटा पर भी लगा सकते हो, कॉलेज के डाटा पे भी लगा सकते हो, हॉस्पिटल के डाटा पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर जो इसकी हेडिंग्स हैं, ये वाली हेडिंग हमें नेक्स्ट शीट में चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने नेक्स्ट शीट में जाना है और अब आपने कंट्रोल बटन प्रेस करके नेक्स्ट जितनी भी शीट्स हैं आपने यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद जहां पर भी आप वो हेडिंग जो है वो लिखना चाहते हैं, आप राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर दें या कंट्रोल वी प्रेस कर दें। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है उसको एडजस्ट कर लें। अब ये जो मैं एक शीट में काम कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट जो ट्रेडर की शीट है उसमें भी ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि मैंने वहां से कंट्रोल प्रेस करके दोनों शीट्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर जो ट्रेडर नेम है इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और किसी भी सेल में आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। यहाँ पर आपने ट्रेडर का नेम लिख लेना है, जैसे कि यहाँ पर माइक ब्राउन लिखने लगा हूँ। तो ये जो मैं माइक ब्राउन मैंने एक शीट में लिखा है, तो नेक्स्ट शीट में भी ये माइक ब्राउन आ जाएगा, लेकिन हम उसे चेंज कर देंगे क्योंकि दूसरा जो ट्रेडर है वो सारा ली है। उसके बाद आपने यहाँ मेन शीट में क्लिक करना है। अब आप देखोगे दोनों शीट्स के अंदर सेम जो डाटा है जो मैंने एक शीट में लिखा था वो सारे का सारा उस शीट में भी आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने सिर्फ ट्रेडर नेम यहाँ पर चेंज कर लेना है, सारा ली। अब ये हमारा काम यहाँ तक हुआ हो गया। उसके बाद अब आपने मेन शीट में आना है। मेन शीट में यहाँ पर आपके पास जितना भी डाटा होगा इंक्लूडिंग हेडिंग, सारे का सारा डाटा जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी शॉर्टकट होता है किसी भी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप ओके का बटन प्रेस करोगे तो अब ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ से अगर आपको हेडिंग्स नजर नहीं आ रही तो यहाँ पर मैं इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि ये जो आपकी हेडिंग्स हैं ये आपको नजर आए। उसके बाद अब हमारा जो मैक्रो का काम है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अब आपने नेक्स्ट शीट जो हमारा ट्रेडर है उसमें चले जाना है और यहाँ पर किसी भी सेल में आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जाना है डेवलपर टैब के अंदर। अब आप ये कहोगे कि आपके एक्सेल में तो यहाँ पर डेवलपर टैब जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। आपने यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जाना है ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शन में जाके उसके बाद आपने यहाँ पर प्रेस करना है कस्टम रिबन पे। कस्टम रिबन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप राइट साइड में देखोगे ये वाला जो डेवलपर टैब है ये इनेबल है मेरे पास, तो यहाँ पर आपका टिक नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर इसको टिक कर देना है और यहाँ पर इसको आपने ओके कर देना है। तो यहाँ पर डेवलपर टैब जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद आपने डेवलपर टैब में जाके यहाँ पर लिखा होगा रिकॉर्ड मैक्रो। आपने यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि मैक्रो का कोई नाम दे दें। तो मैं क्योंकि अपना ट्रेडर जो है उसका नाम माइक ब्राउन है तो मैं यहाँ पर इसके लिए माइक रख रहा हूँ, माइक नेम रख दिया। उसके बाद मैंने कर देना है ओके। उसके बाद आपने जाना है डाटा टैब के अंदर। डाटा टैब में जाने के बाद तो इसमें एडवांस पे आपने क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज पे आपने क्लिक करके मेन शीट में जाना है जहां पर हमारे तमाम ट्रेडर्स का जो डाटा है वो अवेलेबल होगा। तो आपने इसकी हेडिंग्स को भी रेंज में देना है और बाकी सारा डाटा है वो भी सारा का सारा सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा क्राइटेरिया रेंज। ये आपसे ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पर डाटा किसका लाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर ट्रेडर नेम मैंने लिखा था माइक ब्राउन, इसकी दोनों जो है आपने यहाँ पर ट्रेडर नेम और ये माइक ब्राउन दोनों सिलेक्ट कर लेने हैं और उसके बाद कॉपी टू में जाना है और यहाँ पर जितनी भी हेडिंग्स होंगी माइक ब्राउन की शीट के अंदर वो वाली आपने सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो ये जो साइन है ये असल में ये रिकॉर्डिंग का साइन होता है। जब आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो ये वाला साइन यहाँ पर बना हुआ आ रहा हो तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये जो अब मैक्रो की जो रिकॉर्डिंग थी वो यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ कोई कॉलम वगैरह है इसकी आप विड्थ जो है एडजस्ट कर लें। अब यही काम जो हमने माइक ब्राउन की शीट के लिए किया है सेम हमने सारा ली के लिए भी करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पर डेवलपर टैब में जाना है, यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने लिखना है सारा, ठीक है, जो भी ट्रेडर का नेम है। उसके बाद ओके कर देना है। अब हम जाएंगे डाटा टैब के अंदर। डाटा टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में एडवांस पे क्लिक कर लेना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लिस्ट रेंज है यहाँ से ये इसको खत्म कर देना है और यहाँ पर आपने जाना है मेन शीट के अंदर। मेन शीट में जाने के बाद आपने ये सारा डाटा यहाँ से इंक्लूडिंग हेडिंग्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में जाना है। क्राइटेरिया रेंज में आपने ट्रेडर नेम दे देना
है दोनों, और उसके बाद यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक नहीं किया था, तो इसलिए वो जो तीसरा ऑप्शन था वो मेरे सामने शो नहीं हो रहा था। तो आपने यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे लाजमी क्लिक करना है। उसके बाद कॉपी टू में जाना है और कॉपी टू में हमने ये वाली जो हेडिंग्स है इनको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसको ओके कर लेना है। जैसे आप ओके करोगे तो जितना भी सारा ली का डाटा है वो वहां से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड मैक्रो है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है ताकि यहाँ पर जो मैक्रो की रिकॉर्डिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाए। अब हमारा आधे से ज्यादा काम हो चुका है, अब एक छोटा सा काम आपने और करना है। अब आप यहाँ देखो मेन शीट के अंदर माइक ब्राउन और सारा ली का जितना भी डाटा था वो अपनी अपनी शीट में अलग अलग जो है वो जा चुका है। अब हम अगर यहाँ पर कोई न्यू एंट्री करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली अभी नहीं जाएगा। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, माइक ब्राउन की शीट में गए, यहाँ पर आपने इस पे करना है माउस का राइट क्लिक। उसके बाद यहाँ पर आपने जाना है व्यू कोड के अंदर, व्यू कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखें जर्नल लिखा हुआ होगा, आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ पे वर्कशीट सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर एक दूसरी जो ड्रॉप डाउन है इस पे क्लिक करके आपने यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एक्टिवेट, एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर एक छोटा सा आपने सेंटेंस लिखना है कॉल माइक, क्योंकि वो जो ट्रेडर नेम हमने लिखा था वो आपने लिखना है कॉल माइक। उसके बाद यहाँ पर जो एक्सेल का साइन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा इस पे आपने क्लिक कर देना है। यही काम आपने दूसरा जो हमारा ट्रेडर है उसके ऊपर करना है। यहाँ पर राइट क्लिक किया, उसके बाद आपने जाना है व्यू कोड के अंदर, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके वर्कशीट सिलेक्ट कर लेना है। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपने एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने लिखना है कॉल सारा। और उसके बाद यहाँ जो एक्सेल का साइन बना हुआ है इस पे आपने क्लिक कर लेना है। अब आपको मैं एंट्री करके दिखाता हूँ दोनों ट्रेडर्स की, एक माइक ब्राउन की कर लेते हैं, एक सारा ली की, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो रेलिवेंट शीट है ट्रेडर्स की उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है। मेन शीट के अंदर पहले मैं जो एंट्री कर लेता हूँ वो है माइक ब्राउन की, माइक ब्राउन लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक डिफरेंट डेट लिखता हूँ जो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, ताकि वहां पर हमें पता चले कि वाकई डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है 7। और यहाँ पर जो ईयर है वो मैं 28 कर देता हूँ। बाकी जो डाटा है यहाँ पर ये हम ऊपर वाला ही सेम लिख देते हैं। उसके बाद अब हम माइक ब्राउन में जाते हैं तो आप यहाँ देखोगे ये जो आपको लास्ट एंट्री नजर आ रही है वो वही है जो अभी हमने की है इस मेन शीट के अंदर 28/7/28। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरह से डाटा ऑटोमेटिकली माइक ब्राउन की शीट में आ चुका है। उसके बाद दोबारा हम मेन शीट में जाते हैं और अब हम एंट्री करते हैं सारा ली के लिए। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और डिफरेंट डेट लिख देते हैं जैसे कि 25/2030 और यहाँ पर हम जो डाटा है इस सेम लिख देता हूँ। उसके बाद अब हम सारा ली की शीट में जाते हैं तो आप देखोगे जो लास्ट एंट्री है वो वही है जो अभी हमने मेन शीट के अंदर की है। तो इस तरह से जितने भी आपके ट्रेडर्स होंगे या वेंडर्स होंगे या कोई भी आपके क्लाइंट हैं तो उनका डाटा मेन शीट के अंदर से उनकी रेलिवेंट शीट्स के अंदर ट्रांसफर होता जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है और आपको लगा कि आपने कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए।